सो ये टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप में किस तरीके से कैपिटल रेशियो या प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है कि हमें एक प्रॉफिट गिवन होता है, उस प्रॉफिट को बांटना होता है किसी पर्टिकुलर रेशियो में। जैसे प्रॉफिट गिवन है, अब इस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांट रहे थे, पार्टनर्स का जो भी कैपिटल लगा था उस कैपिटल के रेशियो में हम लोग बांट रहे थे। यही हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था और सेकेंड एक्सरसाइज में भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। थोड़ा सा चेंजेस देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अनइक्वल पीरियड के लिए है। पहले वाले, इससे पहले जो लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था कि जितने भी इन्वेस्टमेंट थे वो पूरे पूरे साल के लिए, पूरे सेम टाइम के लिए थे, कि सभी ने सेम टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो उसी के कैपिटल रेशियो को हम लोग रिड्यूस करके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, राइट। इससे पहले ये हम लोग ने कर लिया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर एक का जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल पीरियड के लिए नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राकेश स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। राकेश ने तो 4 लाख रुपए से स्टार्ट किया बिजनेस। बिजनेस ही स्टार्ट किया तो शुरू से इसका एक इन्वेस्टमेंट है। आफ्टर 3 मंथ ही इज ज्वाइन बाई मनीष। मनीष ने इन्वेस्टमेंट किया 6 लाख रुपए, लेकिन कब? स्टार्टिंग से नहीं, 3 महीने बाद उसने किया। उसने 3 महीने बाद किया, यानी पूरे साल के लिए देखेंगे तो उसका हो गया 9 मंथ्स के लिए हो गया उसका इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद शबीर ने ज्वाइन किया और 10 लाख रुपए 10 lakhs इन्वेस्टमेंट किया आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ, राइट, ठीक है। तो एक ने किया आफ्टर 3 मंथ, एक तो स्टार्टिंग से था, एक था आफ्टर 3 मंथ, और थर्ड पार्टनर ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ। और जो प्रॉफिट था वो 5,40,000 था। अब आप बोलो थे चेंजेस क्या है? आप क्या कैपिटल को रिड्यूस करके आप डायरेक्ट प्रॉफिट रेशियो निकाल लोगे क्या? नहीं, आप यहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल को रिड्यूस नहीं करोगे, क्योंकि कैपिटल जो तीनों का लगा है वो इक्वल टाइम के लिए नहीं लगा है। मतलब कोई बिल्कुल आखिरी मंथ में आ जाए, लास्ट मंथ में, और पैसा डाल दे बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट कर दे, तो क्या उसको उतना ही प्रॉफिट मिल जाएगा? लास्ट 15 डेज में आ जाए, लास्ट 1 मंथ में आ जाए, बिल्कुल लास्ट में बिजनेस के, तो वो तो फिर नहीं ना, ये तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा ना ये चीज़। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, राकेश का इन्वेस्टमेंट लिखा, मनीष का लिखा और सबीन का रखा इन्वेस्टमेंट। राकेश का इन्वेस्टमेंट पूरे साल के लिए था, क्योंकि भाई वो तो पूरे साल स्टार्टिंग ही कर रहा है बिजनेस का। लेकिन मनीष का इन्वेस्टमेंट जो 6 लाख रुपीज़ था वो पूरे साल के लिए नहीं था, वो 12 आउट ऑफ 12 मंथ सिर्फ 9 मंथ के लिए था। क्यों? क्योंकि उसने 3 महीने बाद बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया पैसा, क्योंकि उसने 3 महीने बाद, यानी आउट ऑफ 12 9 मंथ्स के लिए हुआ ना मनीष का। मनीष ने कितने दिन के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो मैटर करता है ना भाई। 6 लाख रुपये उसने फॉर 9 मंथ्स के लिए था। 6 लाख रुपए कितने मंथ्स के लिए था? सिर्फ 9 मंथ्स के लिए था, क्योंकि 3 महीने बाद ज्वाइन किया। तो आउट ऑफ 12 उसका जो पैसा था मनीष का वो 9 मंथ्स के लिए था, आउट ऑफ 12 नीचे लिखेंगे। फिर शबीन का इन्वेस्टमेंट जो 10 लाख रुपीज़ था वो सिर्फ ओनली फॉर 6 मंथ्स के लिए था, आउट ऑफ 12 6 मंथ, क्योंकि 6 महीने बाद वो बिजनेस ज्वाइन कर रहा था। तो याद रखना, ऊपर कितने दिन बाद इन्वेस्टमेंट किया वो नहीं, कितने दिन के लिए किया, कितने महीने के लिए किया वो मेन है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, नॉट आफ्टर मंथ्स, ओके, फॉर हाउ मेनी मंथ्स इन ए ईयर, ये मेन था। हाँ, अब इसका एक नया कैपिटल निकाल लेंगे मंथ्स के टर्म में, कि हाँ ये जो 6 लाख है ना ये एक्चुअल नहीं है भाई, ये 9 मंथ के हिसाब से यू हैव टू फाइंड मोडिफाइड कैपिटल और अपडेटेड कैपिटल कैसे। उसके बाद रिड्यूस करके प्रॉफिट बांट लो, पैसा क्या ही जा रहा है आपका। तो ये तो 12/12 है, तो पूरा का पूरा 4 लाख हो ही जाएगा। आर का, आर ने 4 लाख पूरा पूरा किया, ठीक है। इसको आप रिड्यूस करोगे 6 लाख को 9/12 में, और मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टाइम सेव करना है। 4,50,000 हो रहा है एक्चुअली में, इसका 4,50,000 हो रहा है। मनीष का कैपिटल कितना हो रहा है? 4,50,000, क्योंकि उसने 9 मंथ्स के लिए ही किया हुआ था, उसने क्योंकि 9 मंथ्स के लिए ही किया हुआ था, ठीक है ना। फिर इसका देख लो शबीन का, 10 लाख का आधा 5 लाख हो गया है ना, 6/12 है ना, 1/2 तो 5 लाख हो जाएगा। ये एक्चुअली में कैपिटल ये माना जाएगा प्रॉफिट के हिसाब से, ये कैपिटल माना जाएगा, ठीक है। इसको रिड्यूस कर लो, कितने जीरो रिड्यूस हो रहे हैं? कम से कम 4 जीरो से रिड्यूस हो ही रहे हैं ना। यहाँ से 4 गया, यहाँ से 4 गए, यहाँ से 4 गया, 40 45 50, तो 40 का बचा, अगर 5 से रिड्यूस करोगे 8,
9 और 10, यही बचेगा ना, 8 9 10, बराबर ना। अब बस राकेश को बांट दो प्रॉफिट, मनीष को प्रॉफिट बांट दो। टोटल प्रॉफिट कितना था, 5,40,000 था। तो 8/8 + 9 + 10 कितना हो गया, 27 हो गया। तो 27 में 8 पार्ट किसका है, राकेश का है। तो 5,40,000 8 जैसे हम लोग करते थे पहले पहले लेक्चर में किया था। ये 9/27 पार्ट, 27 में 9 पार्ट मिलेगा मनीष को 5,40,000 पर, ठीक है। आउट ऑफ 10 27 पार्ट मिलेगा शबीन को। ये गॉट इट ना, 5,40,000 समझ गया ना। तो हमने क्या किया, जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसका मंथ वाइज निकाल लिया, कितने महीने के लिए किसका इन्वेस्टमेंट था। तो ये तो पूरे ऑल 12 मंथ्स के लिए था। मनीष का 12/9 मतलब 9 आउट ऑफ 12 के लिए था, और इसका 6 आउट ऑफ 12 के लिए था। 12 में 6, तो 6 ऊपर लिखोगे, नीचे होल ईयर लिखोगे। उसके बाद क्या ही करना था आपको, उसके बाद आपको नया वाला मॉडिफाइड कैपिटल निकालना था। 12/12 पूरा पूरा हो गया, 9/12 45 लाख 4,50,000 हो गया था, और 10 लाख के लिए 5 लाख हो गया था। हमने इसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया, तो एक का आ गया 8, एक का आ गया 9, एक का आ गया 10। तो 8/27 डिनोमिनेटर में सारे नंबर ऐड कर दोगे जितने भी रिड्यूस पार्ट है, 8 + 9 + 10, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे हम लोग करते हैं वैसे हम लोग कर लेंगे। तो दिस इज द वे, देखो ये आया है ना सेम। इसमें थोड़ा अलग मेथड से किया, लेकिन मैंने आपको बड़ा इजी मेथड बता दिया, ठीक है ना, इजी मेथड। तो ये आप कोई भी मेथड से कर सकते, जो आपको इजी लगे वो कर सकते, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। नाउ सी, इस टाइप की टेबल इंपॉर्टेंट होती है, इससे कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी क्लियर होते हैं। देखो, रानी अलका आर पार्टनर इन ब्यूटी पार्लर ऑन जुलाई 1 2000, रानी इन्वेस्टेड 4,000, अलका इन्वेस्टेड 3,000 ऑन नवंबर 1, ठीक है। ऑन जुलाई 2000 को स्टार्ट हुआ है बिजनेस, रानी ने इन्वेस्ट किया 4,000, अलका ने 3,000 किया था। ऑन नवंबर 1 2000 रानी एंड अलका इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 1,000। नवंबर 1 2000 ये डेट है, ये इन्वेस्टमेंट है। 1,000 एक है, 1,500 और किया उन्होंने नवंबर में आकर, ठीक है ना। वंस अगेन ऑन अप्रैल 2001 यानी नेक्स्ट ईयर they expanded their business, invested 1,000 each as additional capital. In the end June 2001, the net profit of the firm was this much. What is the each partner share if the profit loss is divided proportion to their adjusted capital investment. देखो इजी है, इसका करने का तरीका देख लो। आपको क्या करना है, पहले दोनों पार्टनर की हेडिंग डाल दो, यहाँ रानी डाल दो, यहाँ डाल दो अलका। पहले तो स्टार्ट बिजनेस किया है तो दोनों सेम डेट के लिए किया तो कोई वादा नहीं है, आई मीन यू डोंट हैव एनी इश्यूज ऑन डेट। इसका 3,000 है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता जाएगा। देखो ये तो पूरा 12 मंथ्स के लिए ही है ना, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें। ऑन नवंबर 1 2000 रानी एंड अलका इन्वेस्टमेंट वॉज 1,500 मोर, मतलब 1,000 और किया दोनों सेम डेट पर, 1,500 और किया दोनों ने सेम डेट पर। वंस अगेन ऑन अप्रैल 2001 दे एक्सपेंडेड देयर बिजनेस इन्वेस्टमेंट 1,000 ईच, वापस 1,000 ईच किया इन्होंने। पहले वाले अमाउंट को तो कुछ एडजस्ट करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहला वाला जो अमाउंट है पूरा का पूरा ऑल मतलब होल ईयर के लिए। लेकिन जो दूसरा 1,000 किया है ये एक 1 नवंबर को किया है, 1 नवंबर को किया है, यानी कितने दिन के लिए पैसा लगा रहा पूरे साल के लिए। देखो देखो ऑन जुलाई 1 को बिजनेस हो रहा है, यानी 30 जून लास्ट है, क्लोजिंग क्या है 30 जून है, क्योंकि 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट है ना, तो एक साल 30 जून को होगा। तो 1 नवंबर को किया है इसने इन्होंने, तो नवंबर पूरा लेंगे क्योंकि 1 नवंबर को किया ना, ऑन 1 नवंबर, नवंबर पूरा ले लो, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून, पूरा पूरा 8 मंथ्स के लिए इनका पैसा लगा रहा 1,000 रुपीज़ 8 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों भी चीज़ कर सकते हो, चाहो तो डिवाइड बाई 12 करना चाहे तो डिवाइड बाई 12 भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि डिवाइड बाई 12 यहाँ पर भी आएगा और डिवाइड बाई 12 इधर भी आएगा, और डिवाइड बाई 12 ये पूरे 12 महीने के लिए तो 12 × 12 पूरे के लिए आएगा। तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। अगर आप ओनली मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटू 8 या 8 महीने के लिए पैसा लगा रहा, ये 12 महीने के लिए पैसा लगा रहा पूरा, क्योंकि 1 जुलाई को किया तो पूरे होल ईयर के लिए पैसा लगा रहा, ऑल 12 मंथ्स पैसा लगा रहा। ये सिर्फ ओनली फॉर 8 मंथ्स के लिए पैसा लगा रहा, ये किया 1 अप्रैल, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए पैसा लगा रहा है ये।
तो डिवाइड बाई 12 आपको नहीं करना है तो भी ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाई 12 यहाँ पर भी आ रहा है, डिवाइड बाई 12 यहाँ पर भी आ रहा है, डिवाइड बाई 12 यहाँ, तो 12 वो इक्वलेंट ही हो रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड बाई 12 इसलिए कर दिया, थोड़ा सा रिड्यूस होकर अमाउंट छोटा होगा जा रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 डिवाइड कर दिया तीनों का, आउट ऑफ होल ईयर 9 मंथ्स के लिए पैसा रहा, आउट ऑफ 1 ईयर 6 मंथ के लिए पैसा लगा रहा, आउट ऑफ 1 ईयर पूरे 1 ईयर के लिए था। तो मैंने डिवाइड करके मैंने चला था। अगर आपको सिर्फ मल्टीप्लाई 12 ऊपर ही का नंबर मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर के भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा बड़ा अमाउंट दिखेगा और की बात नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी, छोटा अमाउंट है तो नीचे डिवाइड बाई 12 नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 48,000, 12 4 था 48,000, 8,000, ये नया कैपिटल निकाल रहे हैं मंथ के हिसाब से 3,000, तो रानी का कैपिटल जोड़ लो कितना है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 12 चाहो तो कर लो तीनों में, चाहो तो ना करो, तुम्हारी मर्जी। 56 359,000 ये हो गया। यहाँ पर भी सेम ही है दोनों के लिए, क्योंकि दोनों सेम सेम टाइम पर ही क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग होते तो अलग मंथ कर लेते काउंट, मंथ काउंट करना समझ गया ना, क्योंकि 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 30 जून क्लोजिंग है, तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून 8 मंथ हो गया। तो ये हो गया 36,000, 815 है, 1,15,000 है ना, हाँ 12,000, ये हो गया 3,000, 51,000 हो गया, राइट 51,000। बस इसी को रिड्यूस करके रेशियो निकाल लेना। ये 3 0 गए, 59:, क्या आ गया, 59:51 आ गया। बस आपको करना ही क्या है, आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट 27390 दिया हुआ है, तो आर का अलग निकाल लो, 27390 इंटू 59/59 प्लस 51, 110 ना, 110। इसी तरह इसका भी निकाल लेना। ठीक है, ये कर लेना। अब देखो, स्टार्ट से एंड तक बताने जाएंगे सॉल्यूशन सिंप्लीफाई, तो फिर मतलब नहीं रहेगा। कौन सी क्लास की पढ़ाई कर रहे देख लो, सिंप्लीफाई करना थोड़ा सिखाएंगे। नेक्स्ट है ऑन 1 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखो, ऑन अप्रैल 1, देखो अगर अप्रैल 1 है मतलब 31 मार्च, अप्रैल टू मार्च वाला ईयर चल रहा है। ठीक है, और जुलाई है तो जुलाई से जून चल रहा है, या जनवरी है तो जनवरी टू दिसंबर चल रहा है ईयर। ए इन्वेस्टेड 25,000, बी इन्वेस्टेड 20,000। बहुत ईजी है, बस ऐसे कॉलम बनाते रहो, आप प्लस माइनस करते रहो, कहाँ पे प्लस करना है कहाँ पे माइनस करना है वो करते रहो, इतनी सी बात है। कॉलम बनाते रहो तो फटाफट होता जाएगा। ठीक है, ए और बी दो ही पार्टनर हैं, ए बी। ए ने 1 अप्रैल को 25,000 किया। ठीक है, तो 25,000 पूरे साल के लिए रहने वाला है, लेकिन अभी रुको, हो सकता है कुछ विड्रॉ किया है तो। बी ने किया 20,000 बराबर। ऑन जुलाई 1 ए इन्वेस्टमेंट फर्दर 5,000, 1 जुलाई को 5,000 और किया, और बी ने सेम डेट को 10,000 किया, सेम डेट है ये जुलाई 1 के लिए। अभी मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, रुको 1 मिनट। ऑन अक्टूबर 1, लेकिन अक्टूबर 1 को ए विड्रॉ 2,000, बी विड्रॉ 1,000। ए ने 2,000 निकाल लिया, बी ने 1,000 निकाल लिया, और बाद में प्रॉफिट दिया हुआ है उसको तुम्हें शेयर करना है। देखो सुनो इधर, ये जो 25,000 है इसको तो आप ए विड्रॉ 2,000, बी विड्रॉ 1,000। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ द ईयर अप्रैल 1 शो। ठीक है, तो ये जो 25,000 और 20,000 है ना, ये पूरे साल के लिए नहीं था, ये पूरे साल के लिए नहीं था। ये 25,000 अक्टूबर 1 है, यानी कि सितंबर तक ही लिया था, क्योंकि इसमें से 1,000 निकाल लिया ना, चाहे आप इसमें से निकालो चाहे इसमें से किसी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, 1,000 निकल लिया, तो 25,000 कितने महीने के लिए था। आप ये देखो, अप्रैल से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक के लिए था। ठीक है ना, इंटू 6 करो, ये भी इंटू 6 करो, यू गेटिंग माई पॉइंट। ये सितंबर के लिए था, क्यों, क्योंकि सितंबर के बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा चेंज हुआ, इसमें 1,000 रुपये कम हो गए, 1,000 रुपये कम हो गए। अब कितने रह गए, 24,000 रह गए, बात समझना, नेक्स्ट 6 महीने के लिए। और ये वाला पैसा कितना रह गया, ये 19,000 रह गया।
कितने महीने के लिए? आगे के लिए 6 मंथ के लिए। बात समझो, 25,000 पूरे 6 महीने के लिए था, 6 महीने बाद 1,000 रुपये निकाल लिए तो कितना बच गया? 24,000। फर्स्ट 6 मंथ 25,000 पूरा लगा रहा, नेक्स्ट 6 मंथ ओनली 24,000 लगा रहा पैसा। क्यों? क्योंकि 1,000 इसमें से निकाल लिए, तो ऑल 12 मंथ 25,000 नहीं था पैसा, ठीक है ना। 6 मंथ के लिए 25,000 था, अब बाद में 1,000 निकाल लिया तो 24,000 बचा, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 24,000 है। इज इट क्लियर? और 5,000 का फिगर देखो, 5,000 कब किया इन्होंने? 1 जुलाई को किया है, तो जुलाई से लेकर पूरा पूरा अप्रैल मतलब मार्च तक के ले लेंगे, तो 1 जुलाई है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 9 मंथ्स के लिए, इंटू 9। अब यहाँ पे टोटल निकाल लो, चाहो तो डिवाइड बाय 12 भी कर सकते हो तीनों में, इफ़ यू वांट, इन ए स्मॉलर छोटे टर्म में अगर आपको चाहिए तो। 25 to 6, 1,50,000 हो गया अमाउंट, ठीक है ना। 5,000 इंटू 9, 45,000 हो गया बराबर। 24 इंटू 6, 48 इंटू 3, 144, 1,44,000 हो गया। ओके, मैं एक का बता दूँ ना, बाकी आप कर लेना। तो टोटल मार लो, 150 प्लस 45 प्लस 144, 33 33900, 33900, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ रहा है? मैंने गलत किया कुछ? 45,000 वेट, लेट मी चेक। हाँ, एक्चुअली ए ने ना 2,000 विड्रॉ किया था, सॉरी, ठीक है, चलो चेक को, ठीक है, वो तो बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। इंटू 6, 138 हो रहा था यहाँ पर, एक्चुअली में 138 हो रहा था, तो ये आ रहा 33, ठीक है, हाँ ये आ रहा था बराबर, ये समझ गया ना। तो अब सवाल ये हो सकता है आपके मन में कि सर ये 1,000 रुपीज़ निकाला वो इस इन्वेस्टमेंट से निकाला कि इस वाले से निकाला, क्योंकि ये 2 मेन इन्वेस्टमेंट थे, कौन से में से 1,000 रुपये आप माइनस करोगे? जो 1,000 या 2,000 जो भी निकाला, यहाँ पे 1,000 रुपये निकाला है, यहाँ पे 2,000 निकाला है, ठीक है ना, ये सही है, ठीक है ना। तो जो 2,000 या 1,000 निकाला है वो इस इन्वेस्टमेंट से माइनस करके करना है, इस इन्वेस्टमेंट से, आपकी जो मर्जी है करो, आप इधर से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ले लेना 3,000 इंटू 6, तो यहाँ पर भी वही करना, फिर यहाँ पर भी वही करना, फिर 10,000 से माइनस करना 1,000 रुपये, तो 9,000 इंटू बाकी जो भी बच रहा है 3 मंथ्स बच रहे ना, 9,000 इंटू 3 मंथ्स करना। यू गेटिंग माई पॉइंट? आपकी जो मर्जी है आप उस मर्जी से कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से माइनस करके चलना है कि जो 2,000 कम हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से मैं माइनस करूँ, इसमें से कर दो, तो इसमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 3,000 बचेंगे, तो 3,000, और ये 9 महीने के लिए था पहले ही, इंटू 9 आपने किया हुआ था ना, तो फिर यहाँ पे इंटू 9 नहीं करोगे, फिर आप यहाँ पर मंथ्स कम कर दोगे अक्टूबर 1 को, तो वो हिसाब से मंथ को एडजस्ट करना, क्योंकि जुलाई से लेकर ये वाला पैसा फिर जुलाई में लगा था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर अक्टूबर में निकाल रहे ना, तो फिर सितंबर 3 महीने के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करो ना यार, तुम बस पहले वाले इन्वेस्टमेंट को पकड़ चलो, छोड़ दो तुम, ठीक है। पहला इन्वेस्टमेंट 25,000 किया था, लेकिन 6 महीने बाद उसने 2,000 रुपये निकाल लिया, 23,000 बचा, तो 25,000 6 मंथ के लिए, 23,000 6 मंथ के लिए, अब ऐसे कर लो सीधा सीधा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 20,000 इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन उसमें से 1,000 रुपीज़ निकाल लिया आफ्टर 6 मंथ, तो एक 20,000 6 मंथ के लिए होगा, दूसरा 19,000 बचा रह जाएगा 6 मंथ के लिए। और ये जो पैसा है 5,000 सेकेंड इन्वेस्टमेंट है, ये 1 जुलाई को उसने किया था, तो 9 मंथ्स के लिए पूरा पूरा कंसीडर कर लो, निकालो यहाँ से पैसा, जो विड्रॉ किया यहाँ से निकाल लो, ये गेटिंग ओके। तो इस तरीके से फिर आप सिंप्लीफाई करके रेशियो निकाल लेना और प्रॉफिट को बांट देना।
अगला क्वेश्चन देखो, अभी फटाफट मैं ओवरव्यू देता जाऊंगा, फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि पूरा पूरा समझाने की, क्योंकि समझ गए हो आप। मोनिका एंड महिमा स्टार्टेड बिजनेस इन द डेज इन्वेस्ट दिस मच ऑफ, हाँ, मोनिका इन्वेस्टेड 511 ऑफ कैपिटल रेस्ट बाई महिमा। देखो कभी भी ऐसा हो कि मोनिका ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 511, तो रेस्ट क्या है, महिमा ने किया। तो मोनिका का अगर 5/11 है तो कॉमन सेंस लगाओ कि महिमा का 5 और 11 टोटल नीचे होता है ना, 11 नीचे है टोटल, तो 6 + 5 हुआ होगा, यानी 6/11 बचा, तो महिमा का 6/11 होगा, 5 + 6 11, ठीक है। आफ्टर 8 मंथ्स मोनिका विड्रॉ, 8 मंथ के लिए ही उसका पैसा लगा रहा और मोनिका ने विड्रॉ कर लिया। इफ दे शेयर द प्रॉफिट रेशियो 5:9, अगर 5:9 उनका प्रॉफिट रेशियो है, फाइंड द टाइम पीरियड फॉर विच महिमास कैपिटल यूज इन द बिजनेस, ठीक है ना। तो बात समझो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक कोई इन्वेस्टमेंट था, उस इन्वेस्टमेंट को मान लो एक्स इन्वेस्टमेंट मान लो, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट को क्या लेट कर लो, एक्स कर लो। अब मोनिका ने उस इन्वेस्टमेंट का 5/11 पार्ट ये किया, इन्वेस्ट किया, और महिमा ने बचा कितना हो गया, 6/11। ये दोनों का इन्वेस्टमेंट हो गया, ये दोनों का क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। हमने इन्वेस्टमेंट को लेट इट बी एक्स, तो मोनिका ने उस इन्वेस्टमेंट का 5/11 इन्वेस्ट किया, तो x × 5/11। महिमा ने बचा हुआ यानी 6/11 बच रहा था, x का 6/11 किया, तो ये हो गया 5x/11, ये हो गया 6/11। ये दोनों का कैपिटल आ गया, ये दोनों का क्या आ गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गया, बराबर है, ठीक है। लेकिन दोनों का जो कैपिटल, अब दो जब टेबल बनाओ, यहाँ पे लिखो मोनिका, यहाँ लिखो महिमा। कौन विड्रॉ कर रहा है, मोनिका विड्रॉ कर रही है ना। तो मोनिका के लिए जब आप लोगे कैपिटल, हम लोग यही करते हैं, कैपिटल इंटू कितने महीने के लिए लगा रहा पैसा, तो 5x/11 इंटू उसने 8 मंथ्स के लिए पैसा लगाया ना, इंटू 8 मंथ्स कर देंगे, ठीक है ना। और महिमा का पैसा पूरे साल के लिए लगा रहा, 6/11 इंटू 12 कर देंगे, तो ये हो गया 40x/11, और ये हो गया 6×12 72x/11, बराबर। ये आ गया इसका कैपिटल, ये आ गया इसका कैपिटल, ठीक है। ये दोनों का कैपिटल आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे इंटू 8 हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये मोनिका ना 8 महीने ही पैसा लगा के चली हो, और आफ्टर 8 मंथ्स शी विड्रू दी मनी, एंड देन महिमा तो कंटिन्यू कर रही थी, तो उसका 72 ये आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग करते क्या हैं, प्रॉफिट कितना है, ये दोनों आ गए, आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम पर विच महिमा कैपिटल वॉज यूज इन बिजनेस। महिमा का हाँ, एक चीज़ ध्यान रखो, जो महिमा है ना, महिमा का 12 मंथ्स के लिए पैसा नहीं लगा था, ठीक है ना। यह हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि महिमा का ही पूछ रहा है क्वेश्चन कि महिमा ने कितने, अगर प्रॉफिट रेशियो अगर इतना है 5:9, तो बताओ कि महिमा ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट लगा के रखा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है। वी राइट नाउ वी कांट से कि महिमा ने 12 मंथ के लिए लगा के रखा है, वो टाइम पीरियड ही तो निकालना है, एक्चुअली में टाइम पीरियड निकालना है कि महिमा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आ रहा है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आ रहा है, तो महिमा का बताओ उसमें से कितने महीने के लिए पैसा लगा रहा, ठीक है ना। इसका तो पता है मोनिका का फॉर 8 मंथ, बट महिमा का वी डोंट नो। तो यहाँ पे इंटू 12 नहीं करेंगे, इंटू n करेंगे फिलहाल के लिए, हमें नहीं पता महिमा का कितने दिन के लिए पैसा था। तो 6x × nx कर सकते हो अपॉन 11, ये हो गया महिमा का, और मोनिका का चल रहा था 40x/11, बराबर है। अब कैपिटल रेशियो के हिसाब से ही तो प्रॉफिट रेशियो दिया होता है, कैपिटल रेशियो के हिसाब से ही तो आपको प्रॉफिट रेशियो दिया होता है। प्रॉफिट रेशियो 5:9 दिया हुआ है,
प्रॉफिट रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:9 दिया हुआ है। तो ये दोनों का रेशियो है कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो में यू कैन डू वन थिंग, आप क्या कर सकते हो, आप ये रेशियो को तो डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है रेशियो का, दिस डिवाइड बाई दिस, यही होता है ना। इस रेशियो का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, दिस डिवाइड बाई दिस, ये रेशियो का मतलब होता है। जैसे कोई रेशियो है 5:10, तो 5:10 का मतलब क्या होगा, 5/10, दैट इज 1/2। ऐसे रिड्यूस करते हैं ना हम लोग, 5 1 5, 5 2, अभी तक हम लोग रिड्यूस ही तो कर रहे थे कैपिटल को, रिड्यूस करके निकाल रहे थे ना। इतना जो कैपिटल हम लोग निकाल रहे थे, 4 0 काटो, 4 0 क्यों काट रहे थे, ये रिड्यूस क्यों, क्योंकि रेशियो को आपस में रिड्यूस कर सकते हैं। अगर यहाँ 4 0 रिड्यूस कर रहे हैं तो बाकी में 4 0 ही करना है, या फिर यहाँ 5 से रिड्यूस कर रहे हैं तो बाकी को 5 से ही करना है। तो इन दोनों को भी हमें रिड्यूस कर सकते हो। तो रिड्यूस कैसे, बोला एक्सेस गया ना, एक्सेस गया, ओके। 40 और 6 से भी कुछ रिड्यूस हो रहा है, 2 से, 2 20 था, 2 3 था। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई में लिख दो भाई, क्या जा रहा है आपका, 20x/11 एंड 3x/11 बराबर 20x 3n 20 ओनली 20, सॉरी एक्सेस गया है ना, वेरी सॉरी, 3n/11 20/11 3/11, ठीक है ना। अब जो 20 और 3 का जो रेशियो तुम्हें दिया हुआ है और प्रॉफिट से मैच करोगे तो प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ है तुम्हें, प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ, देखो ये 20:3n आया, ये किसके बराबर है, ये 23n है, ये जो कैपिटल रेशियो है। तो कैपिटल रेशियो रिड्यूस करने के बाद, टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद, कैपिटल एडजस्ट करने के बाद ही तो प्रॉफिट रेशियो बन जाता है। हम लोग वही तो कर रहे थे, इस कैपिटल रेशियो को लास्ट मिलाकर प्रॉफिट रेशियो के बराबर ही तो कर रहे थे, है ना। 59/110, 51/110, तो ये उसका कंपैरिजन हो गया कि 20:3n आया। कैसे आया 20:3n, जैसे हम लोग करते हैं कैपिटल, इसने कितना कैपिटल लगाया, 8 मंथ्स के लगाया 40x/11। मोनिका ने कितना कैपिटल लगाया, 6x/11, लेकिन नहीं पता कितने महीने के लिए, तो इंटू n कर दिया, तो 6nx/11, x कट गया, तो ये आ गया 20, रिड्यूस करके 20:3 आ गया। तो 20:3 एक्चुअली किसके बराबर है, वो प्रॉफिट रेशियो के बराबर है। प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है, 5:9 दिया हुआ है, प्रॉफिट रेशियो यही दिया हुआ है 5:9, देख लो 5:9 दिया हुआ है, बस आपस में कंपेयर कर देना, आपस में क्या कर देना, कंपेयर कर देना इसको। भाई ये क्या है, इसको अपॉन के डिवाइड के फॉर्म में लिखो ना, 20/3n, इसको 5/9, 3n यहाँ ले लो, ऊपर ले लो, 5/9 इधर भेज दो, मैं एरो बना रहा हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना। 3n इधर आ जाएगा और यहाँ पे रेसिप्रोकल होके 9/5 हो जाएगा, यहाँ 3n, तो 3 को वापस डिवाइड में 14 भेज दो, यहाँ पे लाओ 3 भेज दो, डायरेक्ट n ही रख दो ना, क्या जा रहा है, 3 1 3 3 5 1 5 4 4 3 12 मंथ, n आ गया 12, ठीक है ना, 12 मंथ्स के लिए था उसके, ठीक है ना, समझ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पर आपको ना तो कैपिटल दिया हुआ था, ना ही तो प्रॉफिट दिया हुआ था, हर एक को लेट करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कैपिटल को लेट किया। मोनिका का कैपिटल कितने मंथ्स के लिए लगा रहा, मोनिका ने 5/11 कैपिटल का, मोनिका का कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट था आउट ऑफ कैपिटल 5/11 पार था, तो टोटल कैपिटल में 5/11 मोनिका का था, टोटल कैपिटल में 6/11 महिमा का था। अब मोनिका ने कितने महीने के लिए पैसा, ये आ गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इन दोनों का इन्वेस्टमेंट आ गया। अब मोनिका ने कितने महीने के लिए पैसा लगा के चली थी, 8 मंथ के लगा के चली थी, 5/11 इंटू 8 कर देंगे, 8 मंथ का इन्वेस्टमेंट आ गया। महिमा ने कितने मंथ के लिए पैसा लगा के चले, वही तो निकालना था भाई, तो 6x/11 ये कैपिटल है, कितने मंथ के लिए लगा के रखा उसने नहीं पता, इंटू n कर दिया। बाद में ये दो रेशियो फॉर्म में था, दोनों को रिड्यूस करके लिख दिया, ये 20/11 3n/11। अब ये जो ऊपर का जो पार्ट है न्यूमरेटर, ठीक है ना, अब बच्चे कंफ्यूज हो सर यहाँ पे 11 क्यों नहीं लिखा, 11 कट गया ना, ये भी तो रिड्यूस ही हो गया एक तरीके से, 11 है ना, क्योंकि ये रेशियो है ना, तो रिड्यूस हो जाता आमने सामने। तो 20/3n, तो 23n ही क्या है, फाइनल उसका दिया है ना 5:9, ये जो आया है एक्चुअली 5:9 के बराबर ही तो है, तो ये बात थी इसमें, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं है, बस प्रॉपर कॉलम बनाओ, ए बी ऐसे कॉलम बना के प्रॉपर करो। कुछ नहीं दिया उसको एक्सलेक्ट करो, स्टेटमेंट वाइज जाओ। 3% ABC आर पार्टनर इन द बिजनेस, ए इन्वेस्टेड देयर कैपिटल द रेशियो ऑफ दिस मच, चलो ठीक है। एक इनका जो इन्वेस्टमेंट है इस रेशियो में है, तो 20 + 15 + 12,
20 प्लस 15 35 प्लस 12 47 ना। तो 20/47, 15/47, 12/47। इन्वेस्टमेंट नहीं दिया तो एक्स लेट कर देना, ठीक है। तो एक्स यानी 20x/47, 15x/47, 12x/47। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैं लिख दूँ क्या? ए बी सी का इन्वेस्टमेंट मैं डायरेक्ट लिख दूँ ना, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से। एक्स लेट कर लेना इन्वेस्टमेंट को। तो 20x/47, दूसरे का है 15x/47 और बाद में 12x/47। ये ए बी सी तीनों का इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया है। अब लेकिन क्या है ना भाई, कौन कितने महीने के लिए वो तो देख लो। ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने होने के बाद उसने आधा कैपिटल निकाल लिया। स्टेटमेंट प्रॉपर रखना, यानी ए का ये जो पैसा था ये ऑल 12 मंथ्स के लिए नहीं था। ए का ये जो पैसा था ये ऑल 12 मंथ्स के लिए नहीं था, ओनली फॉर 6 मंथ के लिए था। ओनली फॉर 6 मंथ के लिए था। बाकी 6 मंथ के लिए पैसा इसने आधा ही रखा, आधा निकाल लिया। तो यानी 20x का आधा करोगे तो 10x हो जाएगा ना भाई। 20x डिवाइड बाई इंटू 1/2, ठीक है ना। अब बचा पैसा कितना? 10x बचा, क्योंकि आधा निकाल लिया उसने। देख लो आगे तो कुछ और नहीं है। ए विड्रॉ हाफ ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ 6 मंथ एंड हाँ 2/3 और भी निकाल रहा है। 2/3 ऑफ रिमेनिंग आफ्टर 3 मंथ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने पहले आधा पैसा निकाला, यानी कि देखो ये जो पैसा उसने लगाया था 20x/47, 6 महीने के लिए प्रॉपर लगा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने के लिए मैंने कर दिया। लेकिन बाद में कहानी पलट रही है। बाद में कहानी क्या पलट रही है? बाकी जो 6 महीने बचे रहे थे पैसे, उसको 3-3 महीने में 2 बार और उसने डिस्टर्ब किया। ये देखो नेक्स्ट 3 मंथ है ना, 2/3 और निकाल लिया नेक्स्ट 3 मंथ। यानी जो आधा कैपिटल बचा था 20x/47 में आधा कैपिटल निकाला, तो आधा जो कैपिटल बचा था वो 3 महीने के लिए ही लगा के चला, क्योंकि 3 महीने बाद फिर से डिस्टर्ब हो रहा है पीरियड। तो ये पूरा 6 महीने के लिए नहीं लगा के चला भाई। 20x/47 था 6 महीने के लिए, नेक्स्ट 6 महीने के लिए नहीं, नेक्स्ट 3 महीने, क्योंकि 3 महीने बाद 2 और ब्रेक हो रहे हैं। चाहो तो इसे ब्रेकिंग कर सकते हो आप कि कब कब ब्रेक पॉइंट मिल रहे हैं। एक 6 मंथ में मिला, फिर एक 9 मंथ में मिला, ऐसे मतलब नेक्स्ट 3 मंथ में मिला। यानी उसके बाद जो 3 महीने के लिए पैसा बचा रहा, फिर आगे 3 महीने कितना पैसा बचा? 10x का 47 इंटू 2/3, 2/3 और निकाल लिया। तो 2/3 निकाल लिया और तो बचा कितना? 1/3 बचा। 2/3 निकाल लिया पैसा, 2/3 आफ्टर 3 मंथ्स 2/3 निकाल लिया, तो अब कितना बचा? 1/3 बचा। आगे 3 ही महीने तो बच रहे ना, इंटू 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो ए ने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, राइट, ठीक है सर, इतना इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वो पूरे साल के लिए नहीं था, वो 6 महीने बाद कोई डिस्टर्बेंस हो रहा था। कैसे पता चलेगा? देखो ये लिखा नेक्स्ट 6 मंथ, यानी 6 मंथ में आके पहले तो 6 मंथ का पूरा मार दिया। अब आगे देखो कहानी क्या कह रहा है। एंड द 2/3 ऑफ रिमेनिंग आफ्टर 3 मंथ, यानी कि जो उसने आधा पैसा बचा था, आधा पैसा 6 महीने के लिए पूरा पैसा लगा रहा, बचा पैसा इतना पैसा बचा लिख दिया। लेकिन 3 महीने बाद ये वापस डिस्टर्ब कर रहा है कि 3 महीने बाद इसने फिर 2/3 निकाल लिया पैसा। यानी ये जो पैसा लगा रहा है वो सिर्फ 3 महीने ही लगा रहा, तो 3 महीने कर लिया। अब पैसा कितना बचा? कह रहा है इसमें से हमने निकाल लिया 2/3 निकाल लिया, तो कितना पैसा बचा? 1/3 बचा। 1/3 बचा, 2/3 निकाला तो बचा कितना? 1/3 ही बचा ना। बात समझे? 2/3 से मल्टीप्लाई ना कर देना। पैसा कितना बचा? अब 1/3 बचा। 2/3 तो निकाल लिया ना, अब इन्वेस्टमेंट 1/3 ही बचा, तो 1/3 ही लिखेंगे। तो 1/3 इंटू 3, 3 महीने के लिए बचा ना, लास्ट 3 महीने के लिए। तो 6 महीने 3 महीने 3 महीने, इस तरह पैसा लगा रहा। कितना ईजी था भाई ये, है ना। रिड्यूस तो होने रहा है क्योंकि 47 प्राइम नंबर है। 30x/47, ये 3 से 3 गया, 10x/47, ठीक है। ये आ गया इस ए वाले का टोटल कैपिटल। अब क्या करोगे? ये तो ए का ही चल रहा है अभी, तो इन सारे कैपिटल प्लस मार लेंगे। यही तो करते थे हम लोग भाई, यही तो करते थे हम लोग कि कौन सा कितना पैसा लगा रहा है सबको प्लस कर लिया, लास्ट में फिर सिंप्लीफाई करके रेशियो निकाल लिया, इसको प्लस कर लेंगे। तो 10 है 120 प्लस 30 150 प्लस 10 160 बाई 47। ये आ गया ए का क्या? कैपिटल, ठीक है ना। फिर इसी तरह बी का निकाल लेना, इसी तरह सी का निकाल लेना।
फिर आप क्या करना, रिड्यूस कर देना, क्योंकि इस बी का आएगा आपका 675 आएगा आई थिंक। ठीक है, 675 आ रहा है बी का। ठीक है, तो देखो तो बी का आ जाएगा आपका 1675 एक्स इंटू 4 × 47 हो रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ये 47 रिड्यूस भी हटा भी सकते हो आप, क्योंकि भाई देखो ए बी सी लास्ट में तीनों को तो आप सिंप्लीफाई करोगे, रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे ना लास्ट में, तो 47 वैसे भी हट जाएगा। जैसे यहाँ पे 11 देखो रिड्यूस हो गया था, 11 रिड्यूस हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। तो पहले से आप हटा सकते हो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए, नहीं तो रखना चाहो रख दो। तो इसका ये आएगा 4 × 47 आएगा, तो 47 हट ही रहा है फिर वो। फिर इसका आएगा 144 एक्स बाई, हाँ 144 आएगा बाई 47 इसका। तो 47 हट रहा है ना, वो तो हटा दो, क्योंकि सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, इस तरह रेशियो है ना ये, तो एक्सेस कट गया बराबर। तो कितना आएगा फाइनली रेशियो आपका बन जाएगा 640 675 576, क्योंकि आप फोर यहाँ पर आपका डिवाइड में चल रहा है, तो ये आ रहा है 640, क्योंकि ये 4 डिवाइड में ना, मतलब ये आ रहा है ना आपका, देखो ना 160 आ रहा है, ये 675 डिवाइड बाई 4 आ रहा है ना यहाँ, तो नीचे यहाँ डिवाइड 4 है, ये कैलकुलेट कर लेना वैसे ही आएगा, और ये आएगा 144। अब क्या करना पड़ेगा भाई आपको, क्योंकि ये रेशियो ऐसे नहीं चल पाता, डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ता है, क्योंकि 4 इधर है ही नहीं रिड्यूस करने के लिए, 4 कहाँ ले जाओगे, तो इंटू फोर ये तो इंटू वन है, इंटू फोर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन होना ज़रूरी है। तो यहाँ नीचे 4 था नहीं, तो 4 मल्टीप्लाई करके ओवरऑल 4 लेना पड़ेगा, तब जाके वो 4 डिवाइड हो जाएगा, हट जाएगा फिर वो। तो ये आ जाएगा 640 × 675 × 576 आ जाएगा, ये आ गया इसका रेशियो। अब देख लो प्रॉफिट रेशियो दिया है क्या, आफ्टर ईयर डिवाइडेड, हाँ तो प्रॉफिट को इसमें बांट लेना बस, 18 प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ है, तुम्हें प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट को इसमें बांट देना, इन तीनों को प्लस करना है, 640 डिवाइड बाई हो जाएगा 1891, ये देखो 640 डिवाइड बाई 1891, 675 डिवाइड बाई 1891 है ना, इन तीनों को प्लस करके प्रॉफिट को बांट देना। ईजी था ना, हमने कॉन्सेप्ट वही पकड़ के चले, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, सेम मेथड, ए बी सी 3 कॉलम बनाया, ए का कैपिटल कितना था, एक्स सिलेक्ट किया तो रेशियो दिया था, तो 20x/47 पहले 6 महीने के लिए था, बाद में 3 महीने के लिए अलग अलग था, ठीक है ना। तो उसने आधा कैपिटल निकाल लिया था, बचा था 10x/47 बचा, लेकिन वो भी 3 महीने के लिए 10/3 कर दिया। अब इसमें से भी इसने 1/3 निकाल लिया, तो 10x/47 10x/47 1/3 अलग करो, और वो भी 3 महीने के लिए था, तो ये आ गया। तीनों को फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसी तरह इधर तीनों प्लस कर देंगे, 47 पहले हटा देना, क्योंकि डिनोमिनेटर सब में कॉमन होने वाला है, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी करो आप, ठीक है। तो 47 डिवाइड 47 हटा देना, ये हटाने के बाद यह आ गया था। इसके बाद क्योंकि डिवाइड बाई 4 चल रहा था, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये डिवाइड बाई 4 आ रहा है, कि देख लेना वो मंथ्स के हिसाब से। बाद में इसका सिंप्लीफाई कर दिया, प्रॉफिट रेशियो निकल गया, बस निकाल लेना आंसर। ये थी कहानी इसकी। देखो ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं, एक का 9 लाख है इन्वेस्टमेंट, एक का 8 लाख है, एक का 1,50,000 है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है 3:2:1, टेंशन वाली बात नहीं है। और टोटल लॉस दिया हुआ है, कंपनी में लॉस हो गया 10,02,000 का आई थिंक, राइट, इतना तो लॉस हो गया भाई। लेकिन एक कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी कि पार्टनरशिप डीड में ये प्रोवाइड किया गया था कि अगर किसी पार्टनर का जो लॉस है वो उसके कैपिटल से ज़्यादा हो गया, बाई चांस उसके कैपिटल से ज़्यादा हो गया, तो वो जो लॉस है ना वो बाकी दूसरे पार्टनर बेयर करेंगे, वो नहीं करेगा बेयर, ठीक है ना, ये बात थी। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, क्या किया, सबका लॉस निकाल लो। ए का लॉस कितना हो रहा है 3/6 के 5,01,000, वाई का लॉस कितना हो रहा है 3,34,000 वाई का लॉस हो रहा है।
लेकिन जेड का लॉस कितना हो रहा है भाई, जेड का 1,67,000 लॉस हो रहा है। तो जेड का तो इन्वेस्टमेंट 1,50,000 ही था, बाकी का तो जो लॉस हो रहा है कैपिटल से कम है लॉस। देखो एक का कैपिटल 9 लाख लॉस हो रहा है, 5 लाख अराउंड, एक का इन्वेस्टमेंट 8 लाख तो लॉस हो रहा है अराउंड 334। लेकिन तीसरे वाले का जो इन्वेस्टमेंट था वो तो 1,50,000, लेकिन लॉस तो हो रहा है 1,67,000। यानी 7 कैपिटल तो उसका गया गया, बाकी 17,000 कौन पे करेगा। कैपिटल तो उसका चला गया ना, 1,50,000, 1,67,000 लॉस है, कैपिटल तो उसका वैसे ही खत्म हो गया 1,50,000, बचा कितना 17,000। ये 17,000 क्या करेगा, क्या जेड अपने पॉकेट से ला कर देगा, नहीं। पार्टनरशिप डीड कह रहा है कि अगर ऐसा कोई लॉस होता है तो बाकी जो 2 पार्टनर हैं वो जो कैपिटल से कम लॉस में बेयर कर रहे हैं वो भी इसको ये करेंगे, पे करेंगे। तो 17,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा जेड का लॉस हो रहा था एक्स्ट्रा आउट ऑफ कैपिटल, वो 17,000 कौन पे करेगा, एक्स और वाई पे करेंगे इनके कैपिटल रेशियो। 9:8 है ना कैपिटल रेशियो, 9 लाख 8 लाख। तो ये 17,000 एक देगा 9 अपॉन, ए देगा 9/17 से और बी देगा 8/17 से, ठीक है ना। ये दोनों लोग हैं ना पे कर देंगे, ये देखो, यानी कि 9,000 8,000 रुपये। यानी कि अब एक्स का टोटल लॉस, एक्स का लॉस तो 5,01,000 तो पहले ही था भाई, 9,000 और दूसरे का लेके बैठ गया वो, जेड का जिम्मेदारी ले ली। यानी एक्स का 5,01,000 तो पहले लॉस हो रहा था, अब टोटल लॉस कितना हो रहा है, 9,000 उसको देना पड़ गया जेड वाले लॉस का अपने पॉकेट से, तो 5,10,000। इसी तरह वाई का भी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये थी इसकी कहानी। बाकी एग्जाम्पल में भी तो कुछ खास दिया नहीं है, क्योंकि सॉरी एक्सरसाइज में वही एग्जाम्पल ही टाइप के हैं बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि जो मुझे समझाना पड़े। फिर भी आप क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना, और इफ़ यू फाइंड एनी डाउट तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता देना, आई विल रिकॉर्ड इट एंड सेंड यू बैक, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज भी हो गई, पार्टनर की सैलरी को ऊपर है, फिर 8.3, फिर उसके बाद 8.4 लास्ट है। चलो।